हेलो दोस्तों, भाई आज हम आ गए हैं। आज पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, इसलिए हो रहे थे थोड़े परेशान खाना खा के मैस में। आज हमारे मैस में बनी थी, क्या था आज, आलू टमाटर और सोयाबीन और उड़द चना की दाल और रोटी और चावल और सलाद खाकर हम निकल आए सीधे गंगा मैया घाट पर। हमने सोचा कि आज पूरा दिन हो गया घूमते घूमते, थोड़े हो रहे हैं परेशान, सोएंगे 10-12 बजे के बाद, लेकिन आज चलते हैं शाम को घूमने। तो हम सीधे चले आए गंगा माँ के घाट पर। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल गंगा मैया के तट पर हूँ। आप पानी का बहाव भी देख सकते हो। मैं बिल्कुल तट पर हूँ भाई। यहाँ का जो नज़ारा है ना, बहुत ही सुंदर और आलीशान है। लाइटिंग चारों तरफ, लाइट ही लाइट, आप देख सकते हैं। और आपको ये लाइट जो दिखाई दे रही है, ये वाली, ये कॉलोनियाँ बसा दी गई हैं, मतलब टेंट लगा दिए गए हैं यहाँ पर। जितने भी अखाड़े हैं, साधु संत हैं, हर व्यक्ति को एक एक टेंट दे रखा है। जो कथावाचक हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का कैंप इसी पर है। सेक्टर 16 या 17 पर सेक्टर में है, और पीपा पुल 17 के बाद। आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी अखाड़े हैं, चाहे निरंजन अखाड़ा हो, जूना अखाड़ा हो, किन्नर अखाड़ा हो, सारे अखाड़ा इसी साइड पर हैं। और इस साइड पर है तुम्हारे एक नेत्र कुंभ लग रहा है, आँखों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो बजरंग दास मार्ग पर है, और ये बिल्कुल हमारे थाने के नज़दीक है। राम भद्राचार्य जो बागेश्वर धाम के संचालक हैं, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री, उनके गुरु हैं राम भद्राचार्य जी का कैंप हमारे थाने से केवल 200 मीटर दूरी पर है। खाने पीने का भंडारा बिल्कुल फ्री है। वो शायद परसों से स्टार्ट हो जाएगा, 13 तारीख से, क्योंकि श्री राम भद्राचार्य महाराज जी 13 तारीख को यहाँ पर महाकुंभ में आ रहे हैं। क्योंकि अभी शाम की टाइम में जब गया था तो उनके जो उत्तराधिकारी हैं, मैं उनसे मिला तो उन्होंने बताया कि दीवान जी 13 तारीख को गुरुजी हाँ आ जाएंगे, आप आ जाना, मिल लेना। तो हो सकता है राम भद्राचार्य जी से, गुरुजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो, कह रखा है। अब देखो क्या होता है, कितनी भीड़ आती है, क्योंकि एक वो जगत गुरु हैं, इसलिए बहुत सारी भीड़ हो जाती है। बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं उनसे मिलने, हमारे कप्तान साहब भी जाते हैं। तो देख रहे हैं, अगर मौका मिलता है तो चले जाएंगे, कृपा होगी उनकी, देखो क्या होता है। लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी हैं तुलसी पीठ चित्रकूट के, उनसे बात हुई है, वो कह रहे हैं गुरुजी से मिलवाएंगे, आप परेशान मत हो। क्योंकि मैं कई एक बार गया हूँ वहाँ पर, तो उनसे मेरी अच्छी खासी परिचय हो गई है, बढ़िया तरह जान गए हैं वो। मतलब ठीक है, बढ़िया आदमी है, बोल चाल के बढ़िया हैं, और एकदम मतलब मस्त आदमी यार। ऐसा ही होना चाहिए, अगर कोई पीठाधीश्वर है तो ऐसा ही होना चाहिए। आप देख सकते हो मैं बिल्कुल गंगा मैया के तट पर हूँ। मेरा मन था आज शाम को घूमने का, बहुत मन था, इसलिए मैं चला आया यहाँ पर। एक दोस्त और है, उसकी ड्यूटी इसी पुल पर थी, तो हम दोनों भाई चले। देखो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, बिल्कुल तट पर हूँ भाई। ये देखो कितना सुंदर और अच्छा जल है यहाँ पर, और जो गंगा माँ का भाव है वो बहुत तेजी घाट बना रखे हैं। देखो ये बोरियाँ ये लगा दी गई हैं, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए। और जब श्रद्धालु सुबह या दिन में जब नहाते हैं तो कपड़े सुखाने के लिए उनके लिए ये इसे क्या बोलते हैं यार, ये दाब टाइप की है, हमारे यहाँ तो दाब बोले, पतेल टाइप की है, बहुत सारी बीच में लगा रखी है, आप देख सकते हो वहाँ तक, और इधर साइड भी। ये आपको जहाँ तक भी लाइट दिख रही है ना, ये लगभग भाई 25 किलोमीटर के एरफेर में ये फैला हुआ है मेला इस वक्त। गंगा और यमुना यहाँ से लगभग 2-2.25 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि ये जो धारा जा रही है, ये गंगा माँ की धारा सीधी ये मेला के क्रॉस करके जा रही है। गंगा माँ के यहाँ से दोनों तरफ बहुत बड़ी संख्या में कैंप लगा दिए गए हैं। बहुत व्यवस्था, मतलब सरकार की इस टाइम जो व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ व्यवस्था है। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट की हो, सुरक्षा की दृष्टि से हो, लाइट हो, पानी की व्यवस्था हो, लैट्रीन, बाथरूम, मतलब व्यवस्था एकदम शानदार है। अब आप ये देख सकते हैं घाट पर ये लगे हुए हैं, ये चेंजिंग रूम बने हुए हैं। जो भी हमारी माताएं बहनें यहाँ पर स्नान करेंगी, उन्हें खुले में कपड़े चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हज़ारों की संख्या में आप देख सकते हो
वहाँ से लेकर यहाँ तक हजारों की संख्या में ये चेंजिंग रूम बना रखे हैं। और इनके पीछे लैट्रीन और बाथरूम की व्यवस्था है। अगर बाई चांस जो कैंप में जो लोग रह रहे हैं वो तो यहाँ पर लैट्रीन बाथरूम करेंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो वो लैट्रीन बाथरूम में अपने आराम से जा सकता है। यहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत ही गजब और सुंदर व्यवस्था कर रखी है। CRPF की कई कंपनियाँ हैं, PSC कंपनियाँ हैं, 15, 16, 20 हज़ार लगभग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। हर चौराहे पर पुलिस और आर्मी मतलब अर्धसैनिक बल CRPF होगी, CISF भी होगी, ITBP होगी या BSF होगी, वो हर चौराहे पर आपको 8 से 10 भाई मिलेंगे हमारे और मैं हथियारों के। मतलब एकदम व्यवस्था है। शूट आउट मतलब अगर कोई भी गतिविधि गलत होती है या अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है जो संदेह की नज़र में है, तुरंत एक्शन चालू। यहाँ पूछने की इजाज़त नहीं है, किसी को पूछना नहीं है कि भाई वो आतंकवादी खड़ा है या वो ऐसा व्यक्ति है जो इस मेले में विघन डाल सकता है कि उसे पकड़ेंगे, नहीं तो सीधा शूट आउट। कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, चाहे कोई भी हो। कुछ कल हम जब हमारे दोस्त थे जब घूम रहे थे तो हमें कुछ लोग बाबा के भेष में, नए लड़के थे, लगभग 25-30 साल उम्र होती, और संदेह की नज़र से लगा कि ये कुछ हो सकते हैं। उनके पास बैग भी थे, तो हम लोगों ने उनके बैग पकड़े और उस पर चेकिंग की और बहुत सारी भीड़ आ गई। लोग सोच रहे थे कि बताओ बाबा की, एक बाबा जी उनकी चेकिंग चल रही है। वो चेकिंग सब लोगों की, इस कुंभ मेला, ये कुंभ जो मेला है वो हमारा मेला है, क्योंकि हम इसके रखवाली पर हैं तो ये हमारा है। और वैसे भी भाई हमारा ही है ये किसी और का नहीं है। कुंभ मेला हमारा ही है। तो हम सारा पुलिस डिपार्टमेंट बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी सतर्कता के साथ इस कुंभ मेला में ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बिल्कुल खुली छूट है। आप बढ़िया तरह ईमानदारी से और एक सज्जनता से आप ड्यूटी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्योंकि शरारती तत्व चाहे वो ट्रैफिक पुलिस से भी उलझ जाते हैं या घाट पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं कि जैसे मतलब बदतमीजी से। तो यहाँ पर एक आध तत्व तो हो सकते हैं आए, लेकिन ऐसा नहीं है। कुंभ मेला में श्रद्धा का एक मेला है। यहाँ पर ऐसे लोग नहीं आते कि मतलब उदमबाजी करें, बदतमीजी करें। हजारों लाखों में शायद एक आध, उससे क्या मतलब, ऐसे कीड़े मकोड़े चलते ही रहते हैं, उनसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ना किसी श्रद्धालु को दिक्कत है उनसे और ना पुलिस को। अगर बदतमीजी करेंगे तो फिर उनका उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा जिस हिसाब से वो चाहता है। तो यहाँ हर चीज़ की व्यवस्था है। अगर आप शांति से, ईमानदारी से, कुंभ मेला एक श्रद्धा का मेला है, अगर यहाँ पर आप नहाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बदतमीजी करेंगे तो उस तरीके से भी जवाब दिया जाएगा। अगर इस मेले के अंदर किसी ने भी विघन डाला तो बिल्कुल हमारे उच्च अधिकारी से लेकर छोटे तबके के अधिकारी तक सब अलर्ट मोड पर हैं। 24 घंटा ड्यूटी करने को तैयार हैं। बिल्कुल भाई, अगर कोई दिक्कत होती है तो 24 घंटा ड्यूटी करने को हम तैयार हैं। और तैयार हम नहीं, हमारा पूरा पुलिस डिपार्टमेंट 24 घंटे की कसम खा के बैठा है। अगर इस मेले में कोई भी दिक्कत होती है तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट 24 घंटा, चाहे सोना जो भी करना पड़े घाट पर ही करना पड़े, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट एकदम तैयार है। और ये कसम खा रखी है, इस मेले में किसी भी उपद्रवी, किसी भी आतंकवादी या किसी भी ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा जो हमारे इस महाकुंभ में विघन डाले, बदतमीजी करे या चोरी चपाटी कोई भी ऐसा कृत्य करे जिससे कि हमारे इस कुंभ मेला के जरिए विदेश में बड़ी चर्चा है कि महाकुंभ भारत में हो रहा है, जो कि हिंदुओं, सनातनियों की एक श्रद्धा का कुंभ है। ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सभी को इस कुंभ मेले में आमंत्रित है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएँ। व्यवस्था एकदम बहुत ही सुंदर और सुदृढ़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हर चीज़ की व्यवस्था है। आप नागवासुकी मंदिर से आएंगे, सेक्टर 6 में रामभद्राचार्य जी हैं, वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा है, शायद वो चलता ही रहेगा, मेरे अंदाज से बंद नहीं होगा। और ऐसे कई एक भंडारे, अनिरुद्धाचार्य महाराज जी आए, उनके भी भंडारे हैं। खाने पीने कोई दिक्कत नहीं है, भंडारे बहुत चलेंगे, भगवान का सब पर आशीर्वाद है। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। आप देख सकते हैं ये पीपा 17 पुल है, कितना सुंदर लग रहा है। ये लास्ट में वीडियो में लगभग 15 सेकंड का इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि ये दृश्य मुझे बहुत ही भव्य और सुंदर लग रहा था। आप लाइट देख रहे हैं, वो जल में जा रही है लाइट, कितनी अच्छी एकदम, मतलब भाई बेहतरीन नहीं है यहाँ का।
ये NDRF का है, मतलब गजबी है यार।